हाय रे गर्मी गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। जया, मुझे वो दो ना, वो पंखा दो, पंखा। तो ये हमारा पंखा है, इस रूम क्या कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। इसी प्रकार ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। सब चीज, ये सब जो खेल खेल रहा है वो हमारे साथ, जो गेम खेल रहा है वो गेम हमारे साथ ये आदमी खेल रहा है। क्या खेल रहा है, हीट खेल रहा है। तो इसका हम लोग पहले पता करते हैं हीट कौन है, जो कि हमको इतना गर्मी लगती है और ठंडी के मौसम में बहुत ठंड लगती है। चलो हम समझते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी के मौसम में आपने नोटिस किया होगा कि हमको बहुत ठंडी लगती है और हम लोग क्या करते हैं, घर के बाहर आके क्या करते हैं, बैठते हैं और क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। कहाँ से, सन से। और जबकि क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, जब गर्मी बढ़ती है तो घर के अंदर फटाक से भाग के आ जाते हैं। तो कारण क्या है, हीटिंग का। तो ये जो चैप्टर है जो बच्चे को समझ में आता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। बीच में आपको मैं 2 मिनट का एक कॉन्सेप्ट लाऊंगा जिससे कि चैप्टर फटाक से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर फिर 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये जो आप लोग पढ़ा क्यों रहे हो मुझे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आपके पेपर में पूछेंगे तो आपको ये सब आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हीट। अब हीट क्या होता है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि हीट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है, जो कि क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, गर्म करती है, ठंडा करती है। इसको क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है कि अगर आपसे मैं बोलूं किसी भी वस्तु हो या गर्म है कि ठंडा, तो आप क्या करोगे, जनरली क्या करोगे, उसको छुओगे। क्या करोगे, छुओगे और बताओगे हाँ सर ये ठंडा है, ये गर्म है। लेकिन आप अच्छे से बता नहीं सकते हो कि वो टेम्परेचर कितना है। ठंडा है तो कितना ठंडा है, गर्म है तो कितना गर्म है। तो टेम्परेचर मापने के लिए हमारे पास 2 साधन है। कितने साधन है, 2। इस चैप्टर में हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं। थर्मोमीटर क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं, लेकिन टेम्परेचर मापने के लिए भी 2 हमारे पास डिवाइस है। कितने डिवाइस है, 2 डिवाइस। एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो हम लोग, आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको क्या करते हैं, एक उनके पास ऐसा ट्यूब जैसा होता है, वो हमको देते हैं, बोलते हैं कि मुंह ऊपर करो, आपको क्या करना है, जीभ में डालते हैं और चेक करते हैं कि कितना आपको डिग्री बुखार है, कितना डिग्री बुखार नहीं है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज ए थर्मोमीटर। ये क्या है, एक थर्मोमीटर है जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज किस लिए करते हैं, मेजरिंग करने के लिए टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये वाला बता दिया, रॉन्ग हो गया, फिर से समझ लो। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हम लोग टेम्परेचर क्या करते हैं, मापते हैं इन केस ऑफ फीवर। जब उनको बुखार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा फीवर नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, और इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर। ये यूज किसके द्वारा होता है, डॉक्टर के द्वारा यूज होता है। और किसका वो लोग चेक करते हैं, वो पेशेंट का चेक करते हैं। ठीक, उनके पास कोई भी पेशेंट जाता है तो लोग चेक करते हैं, किसके, क्लिनिकल थर्मोमीटर से चेक करते हैं कि उनको बुखार है तो बुखार कितना है। ठीक, अब अगला टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है उसको समझते हैं। तो ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन ए साइंस। मतलब जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपने साइंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। तो उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं उसमें केमिकल को चेक करने के लिए। ओके, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक पे लिख लीजिए। ओके, चलो अभी हमने क्या देखा, हीट का डेफिनेशन देखा, हीट को कैसे नापते हैं वो देखा। अब जो हीट होता है वो किस में ट्रांसफर होता है, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट, देखो जो हीट होती है वो 3 तरह से वो ट्रांसफर होती है। पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। 3 चीजों से वो क्या करती है, वो हीट ट्रांसफर होती है। पहला है कंडक्शन। कोई भी ट्रांसफर, अगर कोई भी हीट ट्रांसफर सॉलिड से होती है तो उसको कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अगर किसी भी कोई भी हीट लिक्विड में ट्रांसफर होती है या गैस में ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है, फ्री स्पेस। अगर आप लोग, जो सूरज की जो किरणें आती है वो कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, वो सीधे वो आ जाती है। आपको जानता हूँ कि समझ में कम आ रहा है, लेकिन इसको अलग से एक अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं कंडक्शन।
कंडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर इनटू द कोल्डर पार्ट। अगर मान लो कि हम लोग कुकर को गर्म करते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो कि हमको मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने से पहले हम क्या करते हैं, भगोना को रखते हैं, तो भगोना क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो नीचे गर्म हो जाता है, फिर धीरे करते 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 वो ऊपर का जो भी बचा हुआ है वहां तक गर्म हो जाता है। तो वो जो क्या है, तरह का सॉलिड है, तो सॉलिड जो एनर्जी, जो बर्निंग से जो एनर्जी आ रही है, वो पूरा क्या हो गया है, वो हीट से गर्म हो गया है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कंडक्शन बोलते हैं। ठीक, तो क्या हीट ट्रांसफर किसमें हो गया है, भगोने में हो गया है, एक तरह का क्या है, वो सॉलिड है। ओके, कन्वेक्शन से क्या होता है, तो हम लोग जो भी पानी है, अगर मान लो कि हम लोग समझते हैं, टॉपिक समझते हैं, स्टोरी से समझते हैं कि हम लोग मैगी बना रहे हैं, तो मैगी जब बनाते हैं तो देखना कि वो जो भगोना है वो गर्म हो जाता है, तो वो प्रोसेस होता है कंडक्शन का। किसका प्रोसेस होता है, कंडक्शन का। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने के बाद जो पानी है वो भी गर्म हो जाता है, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो कन्वेक्शन का हो रहा है, तो जो लिक्विड है, लिक्विड जो पानी है उसके अंदर वो गर्म हो गया, तो हो गया कन्वेक्शन। तो आप देखोगे कि आप थोड़ा सा उसके बाजू में हाथ रखना, जब भी आपकी मम्मी भोजन बना रही हो, या अगर आप वीडियो भी देख रहे हो, आपकी मम्मी भोजन बना रही है, तो उस समय आप घर पे जाके देखना, अगर मम्मी कुछ भी बना रही है तो आप चेक करना कि आप उस भगोने में किनारे जैसे रखोगे तो थोड़ा गर्माहट लगेगा, क्या लगेगा, गर्माहट, तो उसमें कोई स्पेस नहीं है, कहीं भी वो चला जाता है, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। तो ये डेफिनेशन से आप समझ सकते हो, या तो मेरा जो टॉपिक है उससे भी समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, पहले हम लोग कंडक्टर को समझते हैं। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक, गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है कि कोई भी जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, इजीली ट्रांसफर हो जाती है, अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि करंट है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी आयरन को, एल्युमिनियम को हम लोग वहां लगाते हैं तो हमको करंट मार देता है, तो जो उसका हीट है वो हमारे बॉडी में आ जाता है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है कि इंसुलेटर मतलब क्या होता है कि पावर, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है और हम लोग लकड़ी लेके जाएंगे तो लकड़ी इसमें ट्रांसफर होगा, नहीं ट्रांसफर होगा। ऐसी वस्तु जिसमें ट्रांसफर नहीं होती हीट, उनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज में नोटिस करना, जब गर्मी पड़ती है, जब गर्मी होती है तो क्या होता है कि जो लैंड होता है वो ज्यादा गर्म होता है। आप नोटिस करना कि आप जब भी जाते हो समुद्र के पास तो जो जमीन होती है वो हीटिंग ज्यादा करती है, लेकिन समुद्र करता है, सी करता है, नहीं करता है। इसी प्रकार जब रात का समय होता है तो उस समय क्या होता है कि जो जमीन होती है वो ज्यादा ठंडी प्रोवाइड करती है, और जो पानी है, जो मतलब सी है, वो हमको मतलब जो क्या बोलते हैं ठंडी है, वो ठंडी इतना प्रोवाइड नहीं करती। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में यही अंतर है। ओके, और इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो और याद कर लो, इस चैप्टर में और कुछ रखा नहीं है। ओके।